Was it the voice? Was it the fire burning in me? कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ों को प्लान करते हैं और होता कुछ ऐसा है जैसा हम बिल्कुल भी प्लान नहीं करते। आज मुझे बिल्कुल भी उठने का मन नहीं हो रहा था। मेरी बहनों के साथ साथ मैं भी सोई थी। मम्मी झाड़ू लगाई पूरे घर पर और मैंने उठते ही पूरे बिस्तर को फोल्ड कर डाला और सोच रही थी मैं नहाने जाऊं या ना जाऊं। कल रात को पंखा भी ऑन करके सो गई थी। आज लगभग 8 बजे मैं पूरा नहा धो करके अपने छोटे मोटे काम निपटाती हूँ और पूजा करने के लिए बैठ जाती हूँ। गुरुवार के दिन मेरा पहला काम होता है, जैसा कि आप सभी को पता है, और आज मेरा उपवास भी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात और वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे हो। आप सभी का स्वास्थ्य, परिवार और पढ़ाई तीनों ही काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। अभी ना आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठी। 6:50 लगभग हो रहा था जब मैं दरवाज़ा खोली थी और उसके बाद मम्मी को चाबी दे के मैं बोलती हूँ मम्मी आज मैं थोड़ा सा लेट उठूँगी। मम्मी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि मम्मी भी दुकान नहीं गई थी मम्मी, पर दाल वगैरह छोड़कर वापस आ गई। फिर तब से मम्मी दुकान पर है। मैं लगभग 7:30 के बाद बिस्तर से उठी, नहाई धोई, रूम को अपने हिस्से का जो साइड था उसको सही किया, फिर नहा धो करके पूजा पाठ, और अभी फाइनली लगभग 8:45 हो रहा है और इस टाइम तक मैंने सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया है। आज आप लोगों को मैं पीले वस्त्र में प्रदर्शित दिख रही होंगी। एक्चुअली बृहस्पतिवार के व्रत में होता है कि आप पीला चीज़ खाओ, पीला पहनो, और पूजा की सामग्री भी ऑलमोस्ट पीला पीला ही होता है, येलो येलो कलर का। मेरे पास तो ऐसे में काफ़ी टाइम से फास्टिंग कर रही हूँ और मुझे लगता है 3 से 4 बार मैंने ब्रेक भी कर लिया। आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया के साथ साथ माफ़ी चाहूँगी कि एक्चुअली होता क्या है ना, देखो हम भी एस्पिरेंट, आप भी एस्पिरेंट, और आपके साथ साथ मैं भी बहुत सारी चीज़ों से जूझते रहती हूँ। मुझे भी कई सारी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। अब है क्या कि कुछ लोग आके कमेंट करते हैं एक्टिंग कर रही हो, कितना ड्रामा करती हो, ओवर एक्टिंग है, ये वो। भाई एक चीज़ बता रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में ना ओरिजिनलिटी के अलावा कुछ है ही नहीं। आप लोग जो भी देख रहे हैं ना वो रेगुलर बेस पे देख रहे हैं। मैंने ब्लॉगिंग सिर्फ 2 मोटिव से स्टार्ट किया। पहला एक मेमोरेबल मोमेंट, क्योंकि मैं अपने लाइफ की स्ट्रगल फेस कर रही हूँ, और दूसरा चीज़ ये कि अगर आप दिन में अपने जीवन में जितना हो सके ओरिजिनल चीज़ों को अप्लाई करो, वो आपके आज के लिए नहीं, कल के लिए। अगर मैं आज आप लोगों से झूठ बोलती हूँ, मैं कहती हूँ मैं 3 बजे उठी हूँ, मैं 3 बजे से नहीं पढ़ रही हूँ, तो आप लोगों से ज़्यादा मेरा नुकसान है। भाई मैं अपने लिए पढ़ रही हूँ ना। आप लोग तो बस एक वीडियो के थ्रू मुझे देखकर मोटिवेट हो रहे हो, मुझसे कनेक्ट हो रहे हो, मुझे अपना प्यार दिखा रहे हो, पर जो पढ़ रही हूँ, जो काम कर रही हूँ, जो लाइफ स्टाइल में जी रही हूँ, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों ही तरीके से सिर्फ मेरे लिए है। आप लोग बस मेरे प्रॉब्लम्स को देख के या फिर मेरे स्ट्रगल को देख के थोड़ा बहुत मोटिवेट होते हो, वो भी कुछ समय के लिए। फिर मैं आप लोगों से झूठ बोलकर क्या अर्न करूँगी? भगवान जी भी कहेगा ना कि इसके अंदर तो इतनी सी ईमानदारी नहीं है, फिर मैं इसके साथ क्यों रहूँ? भाई देखो, मैं तो नॉर्मली अपने रेगुलर लाइफ में भी झूठ बोलने से डरती हूँ। मुझे डर रहता है कि इसका पाप कब निकलेगा, और इसी वजह से मेरे सर्कल में बहुत ज़्यादा दोस्त, ऐसा नहीं मेरे पास बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं, और इवन मेरा सर्कल भी, मतलब सब कुछ सही है, पर मैं लोगों से बहुत ज़्यादा डिटैच रहती हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता। और बाकी जितने भी मेरे क्लोज़ फ्रेंड हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड, उनसे जब भी बातें होती है पूरा ईमानदारी वाला होता है। वो लोग मुझे काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि मैं कितना झूठ बोलती हूँ और कितना सही। हालांकि आज मैं सुबह उठी, मैं वैसे ही लेट उठी थी, मेरा मन नहीं कर रहा था बिस्तर से उठने का। मैं तब तक सोच ही रही थी, मेरे सामने कमेंट पे कमेंट दिख गए। अब मैं सोच रही हूँ भाई इसमें मैं झूठ कहाँ पे बोल रही हूँ, क्या था मेरी लाइफ में झूठ बोलने के लिए?
सुबह उठना, जब मैं, और ये भी तो नहीं है ना मैं कि पर डे मैं 3 बजे का ही आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं किसी दिन 4 बजे उठती हूँ, किसी दिन 5 बजे, जैसे कि आज मैं 6 बजे उठी और 7 बजे 7:30 बजे मैं बिस्तर से बाहर आई हूँ। मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, ऐसी आलसी लड़की हूँ, काम करना नहीं पड़ता था, पर अब धीरे धीरे सारा कुछ चेंज हुआ। हमारा 2-2 दुकान हुआ और उसमें मम्मी पापा दूसरे दुकान में होते हैं। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। अब हमारे पास तो भाई है नहीं ना कि वो ये वाला दुकान या फिर हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, तो सारा चीज़ मुझे ही देखना पड़ता है क्योंकि मैं बड़ी हूँ। अब इसमें मैं झूठ बोल के अपने साथ साथ जो मुझे देख रहे हैं मैं उनके भी विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती ना। मान लो कि मैं झूठ बोल के किसी एक के साथ धोखा कर सकती हूँ, पर जो इतने सारे लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा तो भरोसा होगा ना मेरी रियलिटी पर। अगर मैं इनके साथ खेल करती हूँ तो भगवान मुझे माफ़ करेगा क्या? कदापि नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं। तो मैं क्यों पाप का भागीदारी बनूँ सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोलकर, जिससे मुझे कुछ नहीं मिलना है। तो अपने अपने ऊपर है वो। आप मुझे पसंद नहीं करते, आपको मुझसे चिढ़ है, आपको मेरे ओवर एक्टिंग से दिक्कत है, या फिर आपको मेरे सिंपल से बिहेवियर से भी दिक्कत है, तो ये मेरी नहीं आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि भगवान ने जैसा मुझे बनाया है और जैसा मैं चाहती हूँ मैं वो कर रही हूँ। और जो 50% है ना जो मैं चाह रही हूँ वो मुझे नहीं मिला है, उसके लिए मैं स्ट्रगल भी कर रही हूँ। टारगेट भी है मेरे पास कि इस 2025 के बाद अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिलती तो फिर दिक्कत है। फुल मेहनत करो, पूरा साल आप लोगों के पास है। देखो, अगर आपको कोई ड्रीम पोस्ट चाहिए, आपका कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है, या फिर आपका कोई बहुत बड़ा सा सपना है, सिर्फ ज़रूरी नहीं है ना कि हम जॉब पाने के लिए सपने देखते हैं। ऑलमोस्ट मेरी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी थी, नहीं भी पढ़ती तो मेरे घर वाले 1-2 साल में मेरी शादी करा देते। शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ते अच्छे आते हैं, पर दिक्कत ये है ना कि मुझे शादी वाली ज़िंदगी पे दिलचस्पी नहीं है। मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी सी सक्सेसफुल हो जाऊँ, ताकि मेरे हस्बैंड जब ये कहें कि सिर्फ मैं कमाता हूँ तो ये बात गलत हो जाए, जब वो ये कहें कि पूरी जिम्मेदारी मेरी है तो भी वो गलत हो जाए। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ ना कि सारा कुछ लगभग 50-50 होना चाहिए। वो अकेले क्यों जिम्मेदारी उठाए धरती पे? जिस तरीके से उन्होंने जन्म लिया है, जिस तरीके से मैंने जन्म लिया है, जिस तरीके से मुझे प्यार चाहिए, जिस तरीके से उनको परवाह चाहिए, सारा कुछ 50-50 होना चाहिए। मतलब कि हम हर वो चीज़ करें जिससे दोनों का जीवन आसान हो जाए। तो थोड़ा सा लापरवाही करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अच्छी ज़िंदगी के लिए थोड़ा सा अच्छा सा मेहनत करते हैं। और अभी मम्मी दुकान में है, कुछ ज़्यादा ही हो गया ज्ञान भरी बातें, तो सॉरी। और अभी चलते हैं हम दुकान। आज मैं काफ़ी ज़्यादा इंडियन लुक में नज़र आ रही होंगी, हालांकि मैं रेगुलरली जीन्स टी शर्ट या फिर लोअर टी शर्ट पहन के रहती हूँ। तो थोड़ा सा दिक्कत ये है ना कि सूट वगैरह लगाओ, फिर दुपट्टे संभालो, दुकान में बार बार कस्टमर का आना जाना, और सूट काफ़ी फिट होता है ना, तो मुझे थोड़ा सा डर रहता है, अजीब सा भी लगता है। दुकान में कितने टाइप के कस्टमर आते हैं, और ढीला ढाला ड्रेस पहनो तो उतना दिक्कत नहीं होता है। तो होपफुली आप समझे होंगे मेरे भावनाओं को। आज गुरुवार है तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करते हैं चुपचाप से। मम्मी दुकान का फुल सफाई कर रही है, चलो देखते हैं। सीमा दीदी उठी नहीं और पिंकी दीदी उठ के है नहीं। देखो, पढ़ तो रही थी मैं पर 2 चीज़ें भूल रही थी। पहला कि मुझे थोड़ा सा लो एनर्जी फील हो रहा था। ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह का टाइम है, पर कभी कभी होता है ना जब आप लेट से उठते हो तो ऐसा ताजगी महसूस नहीं होती है। ठंडे पानी से नहा धो तो बैठी हूँ पर फिर भी। और दूसरा चीज़ कि मैंने पानी भी नहीं पिया है, तो मुझे गैस भी लग रहा है और थोड़ा आलसीपन भी। तो किचन में जाते हैं, अभी दुकान में जाके तो पढ़ाई ही करनी है मुझे। थोड़ा स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ख्याल रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। ये जो मिल्क है लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्टेड है, बिकॉज इसको डीप फ्रीज़र में रख दिया गया था, कल मैं ही रखी थी। इधर मैंने दूध पकने के लिए गैस पर चढ़ा दिया और इधर मैडम जी के नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं।
मैंने इसे अपनी तरफ बुलाया, पर इसे क्या पता था कि ये मेरे ही दुकान आने वाली है। ये मेरे ही दुकान आने के बाद फ़ोन देख रही थी और मैंने इसके फ़ोन छीन लिए। मैडम जी रोने लग गई और वापस से मैंने इसे फ़ोन दिया और थोड़ी देर ललचाया। सारे छोटे छोटे कार्यों को निपटाने के बाद मैंने की थोड़ी देर पढ़ाई। तो गाइज़, आप लोगों को एक बहुत खूबसूरत सा मोमेंट दिखाती हूँ, ठीक है। हालांकि विलेज में हमेशा ऐसा होता है, पर हम भी थोड़े से विलेज वाले हैं। मेरी प्यारी बड़ी नानी, ठीक है, हम इन्हें चिरमिरी नानी कहते हैं क्योंकि इनका घर चिरमिरी में है। और ये बना रही है दाल वाली बड़ी। कल बना है आलू भूरे और दाल की बड़ी। आज बन रहा है, इधर नाना भी है मेरे। नाना जी नमस्ते, आशीर्वाद दीजिए मेरे यूट्यूब वालों को। चलो, सारे लोगों को आशीर्वाद है। दिखाती, एक मिनट। क्या चीज़ का बड़ी है नानी? गोभी। हाँ। और इसमें लाल पीला कुछ दिख रहा है, वो क्या? मिर्चा बस। अच्छा ठीक है। और मेरे घर पहली बार गोभी और दाल के बड़ी बनाए जा रहे हैं। हम एक बार हाथ पकड़ के छोड़ते नहीं है, तुम मुझे छोड़ने पर कैसे मजबूर कर रही हो? तो भाई यही वाली नानी है मेरी, जिन्होंने ये वाले बड़ी की रेसिपी बताई। नानी बताइए क्या रेसिपी है, थोड़ा बताइए। अदरक डाला हुआ है, हाँ, फूल गोभी डाला हुआ है, और उड़द दाल डाला हुआ है, ठीक, और मिर्ची डाला हुआ है, हाँ, गोल मिर्च डाला हुआ है, गोल मिर्च डाल दिए हैं। और ये वीडियो बना रही है क्या? बताओ। ले हाँ, हो गया। बाय मिस्टेक दो एक बड़ा यूट्यूबर और एक छोटा यूट्यूबर आमने सामने मिले। इधर मैं वीडियो बना रही थी, उधर से रिंकू मामा पहुंच गए और फिर हम दोनों आमने सामने। और क्या होता है इसमें? देखो गाइस, उसमें कॉफी पीती तो ज्यादा अच्छा है। गाइस मुझे कॉफी पसंद नहीं है, थोड़ी ज्यादा कड़वा लगता है। हाँ, तो उसमें वो अलग बात है कि दूध वाला चाय वाला कॉफी पी ले तो अच्छा लगेगा यार। बात ऐसा है ना कि हम भारतीय हैं। सुन रिंकू मामा जाते रही, तो आज से बिल्कुल नहीं, आज मैं नहीं रोकूंगी। मैं 3 दिन से सोच रही हूँ खाऊं, पर अकेले थी इसलिए रोकती नहीं थी। कल खाएंगे। जब किसी दिन मेरे अंदर की बड़ी दीदी जागृत हो जाती है, तब मैं अपने घर के सारे छोटे लोगों को खूब डांटती हूँ। आज सूरज की बारी थी, उसे मैंने खूब डांटा और थोड़ी देर बाद चाय पीना ख़त्म करके मैं वापस से अपने मैथ के क्लास के लिए एक्टिव हो जाती हूँ। सबसे बेकार वाली बात बताती हूँ, जब आप उपवास रहोगे ना तो ऐसी चटपटी चीज़ें आपके सामने आएंगी, मन फिसलने को होता है। ये देखो इमली, वो भी खट्टी इमली, मतलब हरी, क्या कहते हैं, ये पका हुआ नहीं है। इसका टेस्ट पके हुए इमली से ज़्यादा अच्छा होता है। किसके किसके मुंह में पानी आया? हालांकि मैं भी थोड़ी सी लालची हो रही हूँ, पर खा नहीं सकते। इस छोटंकी का भी गुस्सा घर के सारे मेंबर्स के सामने निकलता है, पर ये मेरे साथ काफ़ी नॉर्मल रहती है। और इसका प्यार देख रहे हो, सीमा दीदी ने इसके गालों में काट दिया और ये गुस्सा हो गई। मैंने कहा तू भी काट दे। फिर ये खीमी कर रही थी, फिर मैंने इसे समझाया और वापस से इसको फ़ोन दे दिया। हालांकि ये काफ़ी समय से मेरे साथ में थी, तो मुझे लगा कि बेचारी भूखी होगी। फिर मैंने इसे फीडिंग कराया और साथ में सीमा दीदी भी, मुझे खिला दे, मुझे भी खिला, क्यों, तेरी छोटी बहन बस वही है। मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, बताती हूँ। दोपहर को 12 बजे अगर पापा आ गए या फिर मम्मी, मतलब हमारा दूसरा दुकान अगर 12 बजे बंद हो रहा है, 1 बजे बंद हो रहा है, उसके बाद 12, 1, 2 और 3 इतना ज़्यादा शोरगुल होता है मेरे घर पे, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इवन मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे कुछ करना है। और उस टाइम मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, इतना ज़्यादा दिक्कत। हालांकि मम्मी आज 2 ढाई बजे चली गई थी। इसी बीच मम्मी के जाने के बाद पिंकी, सीमा और घर के बाकी मेंबर गए भागवत कथा में। मेरे पास 2 बच्चों की फुल जिम्मेदारी। इन दोनों बच्चों ने मेरा हालत बिगाड़ के रख दिया। एक इधर भाग रहा है तो दूसरा मोबाइल ये वो पे पी पू चल रहा है, दिमाग खराब वाला काम।
और अभी जाके मैं इसको सुला रही थी। इसको सुलाते सुलाते मुझे नींद आ सकता था पर इसको नहीं। और फिर इसके बाद बता रही हूँ, अभी इसकी मम्मी आई है इतने घंटे के बाद। सोचो कि दोपहर से मेरे साथ थी, अभी आई हैं तो मैंने इसको भेजा है और इसको नींद नहीं आया और खुशप्रीत सो गया है। अब जाके मैं थोड़ा सा रिलैक्स फ्री हूँ, पर देखो मेरी हालत। वैष्णवी को भेज करके खुशप्रीत का होमवर्क कराया और मैं किसी बात से इतनी परेशान थी कि पिछले 3-4 घंटे से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं रूम में आई, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी आज कुछ बनाने की, पर डांट खाने के बाद मैंने चुपचाप से सेवइयाँ बनाई। हालांकि मन तो बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी मैंने बनाया। सेवई बनाने के बाद भी मेरी थोड़ी सी भी इच्छा नहीं थी कि मैं इसे खाऊं, पर डर से मैंने डिनर किया। आप सभी अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।